हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? होप है कि आप सभी ने पिछली प्रैक्टिकल्स कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे और कोई डाउट नहीं है, इसलिए आपने, क्योंकि कोई मेरे पास कोई क्वेरी नहीं आई है, इट मीन्स यू हैव नो डाउट। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू। हमने पिछले प्रैक्टिकल्स में ग्रुप बाई क्लॉज को यूज़ किया था, ठीक है। उसके अंदर हमने वेयर कंडीशन भी लगाई थी। नाउ मैं फिर से आपको वेयर कंडीशन दो चार आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। कुछ वेयर कंडीशन हम एक बार दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेयर कंडीशन लगा लेते हैं। तो इसको अच्छे से देखिएगा कैसे ये एग्जीक्यूट होती है। तो माई अगर हम इस डेटा को अगर हमको यूज़ करना है, ठीक है, कि ये हमारे पास डेटा है। नाउ वी आर राइट क्वेरी सेलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास लेस देन 10 ग्रुप बाई क्लास ऑर्डर बाई मार्क्स डिसेंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हम ग्रुप बाई क्लास कर रहे हैं, इसलिए हमको यहाँ पर क्लास जिसको ग्रुपिंग करेंगे, जिस भी कॉलम को हम यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे, क्लास को किया तो इट शुड बी सिलेक्टेड, उसको हमको यहाँ पर डिस्प्ले भी करना होगा, ठीक है। और मार्क्स को हम कर रहे हैं तो इसलिए हम, क्योंकि हम एवरेज मार्क्स की एवरेज निकाल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ऑर्डर बाई हमने डिसेंडिंग मार्क्स को ही किया हुआ है। और क्लास हम कौन सी ले रहे हैं? लेस देन 10। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें क्लास चाहिए और उस पर्टिकुलर क्लास के एवरेज मार्क्स चाहिए। मान लो आपके पास डेटाबेस है, उसके अंदर 10th क्लास के बच्चे भी हैं, 3rd क्लास के बच्चे भी हैं, 5th क्लास के बच्चे भी हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, तो वी हैव टू grouping all the classes and we have to also find the average marks of that class. तो वी हैव टू ग्रुप बाई क्लास, हमें यहाँ पर ग्रुप बाई करना पड़ेगा। ऑर्डर बाई इसलिए क्या हुआ क्योंकि हमें हाईएस्ट मार्क्स ऊपर चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम एक इम्प्लीमेंट करें अपने वाले जो हमारे पास है, तो हम यहाँ पर करेंगे यूज़ टेस्ट जो हमारा डेटाबेस है। नाउ वी हैव, हम एक बार अपना फाइल देख लेते हैं, टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एसी, हमारी एसी की फाइल है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें भी ग्रुपिंग करनी है कि जो आपके पर्टिकुलर स्टार वाले एसी हैं, हमें इनकी देखनी है कि 3 स्टार वालों के टोटल एवरेज मार्क्स, एवरेज प्राइस कितना है। तो हम यहाँ भी लिख देंगे सेलेक्ट स्टार कोमा, हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं? एवरेज प्राइस निकालेंगे, ठीक है, कि एवरेज प्राइस कितना है फ्रॉम एसी। अब हम सेम उसी ऑर्डर में हम यहाँ पर चेक करेंगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है फ्रॉम, इन्होंने क्लास, अगर हमने क्लास को लिया है क्लास के बेस पे, तो हम यहाँ पर भी स्टार लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर स्टार लेस देन 5, हम 5 से कम वाले सिर्फ एवरेज निकालेंगे, हमें 5 से 2 3 4 का ही निकालेंगे, 5 की एवरेज नहीं निकालेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ग्रुप बाई क्लास। तो हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर स्टार आ गया था, स्टार लेस देन 5 ग्रुप बाई स्टार, ठीक है। ग्रुप बाई स्टार करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर ग्रुप बाई स्टार किया हुआ, तो यहाँ देखेंगे आप, हमने यहाँ पर स्टार लिखा हुआ, ठीक है। और ऑर्डर बाई है, यहाँ पर देखेंगे हमने सारी कंडीशन पुट की हैं एक साथ ही। ऑर्डर बाई प्राइस कर देंगे, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग, चलो यहाँ हम डिसेंड DESC कर देते हैं। अब देखते हैं व्हाट विल बी हैपन। तो आप देखेंगे यहाँ कुछ एग्जीक्यूट हुआ। तो अभी हमने प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया कि 29,000 एवरेज, 4 स्टार वाले यहाँ पर हमारे पास एक ही है, तो उसकी एवरेज कितनी है? 29,000। 3 स्टार वाले हमारे पास 3 है, 1 2 3 है, ठीक है। तो उनकी एवरेज कितनी आई? 25,000। और 2 स्टार का भी हमारे पास एक ही एसी है, तो 23,000। दैट इज़ हाउ इसमें कैसे इंप्लीमेंट हुआ। पहले इसने स्टार और एवरेज इन दोनों को डिस्प्ले करना है, इसके अलावा कोई कॉलम डिस्प्ले नहीं करना। कौन से स्टार वाले करने हैं? जो 5 से कम स्टार वाले हैं उन्हीं की एवरेज निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 5 स्टार ऑलरेडी था, उसकी एवरेज को काउंट नहीं किया। ग्रुप बाय स्टार हमने ग्रुपिंग कर दी है स्टार के, तो मतलब 3 वाले एक ग्रुप में आ गए हैं, 4 वाले एक ग्रुप में और 2 वाले एक ग्रुप में। ऑर्डर बाई प्राइस को हमने ऑर्डर लिखा डिसेंडिंग, मीन्स हाईएस्ट फर्स्ट। तो जो एवरेज प्राइस आएगा वो हमारा हाईएस्ट सबसे ऊपर होगा,
लोएस्ट सबसे नीचे होगा। तो दैट इज़ हाउ द वेयर क्लास वेयर ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई क्लॉज वर्क टुगेदर। यहाँ पर आप एक नोट करेंगे कि जो वेयर यहाँ पर जो हमने वेयर क्लॉज यूज़ की है वो हमने ग्रुप बाई से पहले यूज़ की है, ठीक है। और ऑर्डर बाई आपकी ग्रुप बाई के बाद आई है। ये आप ऑर्डरिंग याद रखना, हमेशा वेयर कंडीशन जब भी लगाएंगे आप ग्रुप बाई के साथ वो हमेशा पहले लगेगी, ठीक है, और ऑर्डर बाई बाद में आएगा। अब हम यूज़ करेंगे वेयर क्लोज, सॉरी हैविंग क्लोज, ठीक है। हैविंग क्लोज मैंने आपको पहले बताया था एक बार कि हैविंग क्लोज क्या होती है। ये जब आप रो एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करते हैं और एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन लगानी है, देन वी हैव टू यूज़ हैविंग क्लॉज, क्योंकि उस केस में वेयर क्लॉज आपकी काम नहीं करती है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात है, वेयर इज़ अप्लाइड बिफोर ग्रुप बाई, हैविंग हमेशा ग्रुप बाई के बाद ही लगेगी और हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर लगेगी। अभी हमने जो वेयर कंडीशन लगाई है वो एग्रीगेट फंक्शन पे नहीं लगाई वो हमने सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम पे लगाया कि लेस देन 5 स्टार होने चाहिए, ठीक है। अब हम जो हमने एवरेज है, अब हम अगर एवरेज काउंट करनी है, हमको एवरेज सिर्फ मान लो किसी की एवरेज 3, किसी की 5, किसी की 7 आ रही है, लेकिन हमें सिर्फ 5 से कम वालों की एवरेज चाहिए, देन वी हैव टू यूज़ हैविंग। तो हम एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखाया हुआ है सेलेक्ट क्लास एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास हैविंग एवरेज मार्क्स। अब हम भी यहाँ पर यही कंडीशन लगाते हैं अपने यहाँ पर। अब हमें जो एवरेज मार्क्स है, अब हमारा एवरेज प्राइस है, हमें वो 29,000 से नीचे वाले का ही एवरेज, क्योंकि हमें देखना है कि भाई 29,000 से तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो वी हैव टू कॉस्टली है, तो हमें एक छोटा थोड़ा सा कम कॉस्टली हमें जो प्राइस चाहिए एवरेज 3 स्टार वालों के एवरेज प्राइस कितने होते हैं तो हमें वो चाहिए। तो हम यहाँ पर सेम कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए मैं ऊपर कर देता हूँ। तो अब की बार हम यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। यहाँ हमने ग्रुप बाई किया था, ये हटा देते हैं, ठीक है। ग्रुप बाई स्टार, ऑर्डर बाई की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑर्डर बाई भी हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें हैविंग चाहिए, ग्रुप बाई स्टार हैविंग। अभी हम जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, हम वी हैव टू फाइंड एवरेज, तो हमें यहाँ एवरेज प्राइस ले रहे हैं हम, एवरेज प्राइस लेस देन 29,000, ठीक है, 29,000 समझ में आ गया। तो 29,000 हमने ले लिया है। अब क्या होगा, यहाँ सब कुछ आएगा बट 4 स्टार नहीं आएगा, 2, 3 और 5 स्टार आ गया, क्योंकि हमने यहाँ 5 वाली कंडीशन भी हटा दी है। इट मीन्स ये उन्हीं की एवरेज को दिखाएगा जिनकी एवरेज 29,000 से कम है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ उन्होंने कहा क्वेरी रिजल्ट विल बी यूनिक ऑकरेंस ऑफ क्लास वैल्यू अलॉन्ग विद द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच क्लास। सब ग्रुप बन गया आपका, ठीक है। एंड ईच क्लास हैविंग एवरेज मार्क्स 90 से जिसके हैं वो आप कम आएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं वी आर स्टूडेंट, यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट ग्रुप बाई क्लास हैविंग काउंट। अब जिसमें काउंट है, मान लो जिसके 3 से कम बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं की एवरेज देखनी है, तो हम यहाँ पर हम भी देख लेते हैं। हमारे पास जिनमें 2 से 3 से कम आपके पास स्टार एसी हैं, स्टार वाले एसी हैं, उन्हीं की हमको ग्रुपिंग करनी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं F3 हमने किया यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रुप बाई स्टार लिखा, हैविंग काउंट के अंदर स्टार डाल देते हैं, स्टार कुछ भी काउंट कर सकता है। लेस देन 3, हमारे पास इसके लेस देन 3 से कम ग्रुपिंग हो रही है, मीन्स टोटल जो एसी आ रहे हैं वो एक ग्रुप के अंदर वो 3 से कम है, फिर उन्हीं की एवरेज प्राइस दिखाना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस कमांड को तो क्या आएगा, हमारे पास 2, 4 और 5 आया, आपके पास 3 नहीं आया, क्योंकि जो 3 हैं 3 स्टार वाले आपके पास देर विल बी ए 3 एसी। तो 3 से कम वाले में एसी आपके तो 2 और 4 और 5, क्योंकि वो एक एसी हैं, इसलिए आपकी उनकी एवरेज यहाँ पर डिस्प्ले की है, ठीक है। सेम चीज़ आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट आप उस पर भी कर सकते हैं, किस पे, कैपेसिटी पे, हैविंग कैपेसिटी या हैविंग काउंट कैपेसिटी, ठीक है, हैविंग काउंट कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1.5 कैपेसिटी हमने दे दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 1.5 से कम वाले या बराबर है, तो
इसमें 2 AC वाले आपके 3 और 3 वाले 2 नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वाला आपका आया ही नहीं है, ठीक है। जिनकी कैपेसिटी 1.5 या उससे कम है सिर्फ वही आए हैं। तो कौन कौन से आएंगे आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 4 5, 2 टन वाला आपका 3 स्टार वाले हैं, इसलिए वो नहीं आए हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 4 5 की आपकी देखेंगे, 2 4 5। तो ये आपकी कैपेसिटी, जिनकी कैपेसिटी 1.5 टन से या 1.5 टन नहीं है उसके कम है, सिर्फ उन्हीं की आपको एवरेज दिखाई जाए, ठीक है। तो हाउ, ये आपने देख लिया कि कैसे आपका हैविंग क्लोज आपका यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही चेक करेंगे, इतना ही एग्जीक्यूट करेंगे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। आपको ये प्रैक्टिकल्स फाइल में भी करने हैं। ऑल द क्वेरीज हैव टू बी नोटेड इन प्रैक्टिकल फाइल, और प्रैक्टिकल फाइल में इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एंड कोई डाउट है तो यू हैव टू आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।